2024 में इंडिया तीसरे नंबर पे था, यानी जहां लोग सबसे ज्यादा अडल्ट कंटेंट देखते हैं। इस अकेली वेबसाइट पे सिर्फ इंडिया से हर हफ्ते करोड़ों लोग जाके विजिट करते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि भाई कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, इनमें से किस पे देखना सबसे ज्यादा गलत है, कौन सी वेबसाइट फ्रॉड है या फिर किस ब्राउजर से देखना बिल्कुल अनसेफ है। मेरा मानना है कि देखने वाले तो भाई देखेंगे, लेकिन कम से कम वो बेवकूफियां तो मत करो जो बाकी लोग कर रहे हैं, है ना। एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे लोग सच मान रहे हैं कि भाई अडल्ट साइट्स पे वायरसेस वगैरह सबसे ज्यादा होते हैं। इस रिपोर्ट को देखो, अडल्ट साइट्स पे 30 से 50 पायरेटेड कंटेंट, यानी जहां से मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं 40 से 60, और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जहां होती हैं 50 से 70। तो अडल्ट साइट्स पे काफी वायरस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होते। इस बात को नोटिस रखना, आगे एक जरूरी पॉइंट पे काम आएगा। खुद सोचो, जब ऐसी फिल्मों में सेफ्टी का यूज करते हैं तो आप देखते टाइम टेक्निकल एंगल से सेफ्टी का यूज नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, वीडियोस को डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि कोड डाउनलोड हो जाएंगे। समझे, कोड यानी मलेशियस कोड, वायरस जिसको बोलते हैं। अगर आपके सिस्टम में, मोबाइल में आ गया तो फिर प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए सिर्फ वॉच करना है, नो डाउनलोड्स। दूसरी बात, फेक बटन से बच के रहना। कौन से होते हैं? डाउनलोड वीडियो, विन प्राइज, फ्री चैट, वॉच लाइव नाउ, इस तरह के बटन्स दिखने के लिए हैं नॉर्मल, लेकिन उनके पीछे की प्रोग्रामिंग बहुत अलग होती है, डिफरेंट होती है। आप क्लिक करेंगे, होगा कुछ और, नई टैब खुल जाएगी, नई वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, पॉपअप ऐड आ जाएगा, कुछ डाउनलोड होने लग जाएगा। इनका ध्यान रखना है। तीसरी बात, किसी फिल्म को हम देखना चाहते हैं, कोई वेबसाइट खोली है, वो बिल्कुल ऐसे अड़ के खड़ा हो जाता है कि साइन अप करना पड़ेगा। जीमेल से कर सकते हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट से कर सकते हो। बिल्कुल मत करना, ऐसी जानकारी आपकी उनके पास पहुंच जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। शुरू में मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई दी है ना, सबसे ज्यादा वायरस कहां होते हैं? अडल्ट साइट से ज्यादा होते हैं पायरेटेड कंटेंट पे। बिल्कुल, जो अडल्ट वेबसाइट्स बिल्कुल टॉप पे हैं, यानी जिनका प्रीमियम कंटेंट है, पेड कंटेंट है, उनको चुराने के बाद किसी थर्ड पार्टी साइट पे डाल दिया। अब लोगों को ज्ञान नहीं और फ्री का माल चाहिए, तो कुछ भी गूगल पे लिखते हैं, सर्च करते हैं और किसी भी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, जहां वायरस इन असली वेबसाइट से भी ज्यादा होते हैं। स्कैम होने के और बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस वहां सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि पॉपुलर एंड रेपुटेटेड वेबसाइट पे ही विजिट करें, अगर आपको देखनी भी है तो। चारों बात समझ गए? अच्छा, ऐसी फिल्में देखने के बाद हिस्ट्री डिलीट करते हो? भाई किसी ने आपका फोन ले लिया घर में से और ब्राउजर पे जैसे पिंटरेस्ट खोलना है, पी लिख दिया तो PORN-- ऐसे हब सजेशन में आया नीचे, डिलीट कर दिया करो। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड और प्राइवेट ब्राउजर, इस पे बात करते हैं। ये कुछ काम भी करता है या फिर नहीं? देखो, जैसे प्राइवेट ब्राउजर है अपना, उसमें हिस्ट्री बनती है जो भी हम चेकआउट करते हैं, कुकीज होती हैं, कैश डेटा होता है और हमारे अकाउंट्स भी लॉगिन होते हैं। बहुत सारे लोग उनमें पासवर्ड भी सेव करके रखते हैं, एक क्लिक में ऑटो फिल हो जाता है पासवर्ड और आईडी। वहीं दूसरी तरफ इनकॉग्निटो मोड में जब हम ये सब मान लो फिल्में देख रहे हैं, उसको क्लोज करते हैं, तो ये सारी चीजें, हिस्ट्री, कैश डेटा वगैरह ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो इनकॉग्निटो मोड को यूज करना सही है, यूज करना चाहिए, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो ये 3 चीजें आपके साथ में होंगी। पहला, आप ऐसा मत मानिए कि 100% सेफ हो, कोई दुनिया में पता ही नहीं कर सकता आप क्या कर रहे हो। नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपकी एक्टिविटीज को देख सकती है। दूसरी बात कि अगर आप गलती से किसी मलेशियस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं क्लिक करने के बाद, तो ये आपको रोकेगा नहीं। वहां से कोई वायरस अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आना चाहेगा तो ये उसको भी रोकेगा नहीं, वो आ जाएगा। और तीसरी बात, सेशन टाइम, यानी जिस वेबसाइट पे आप अभी हैं, उसको खोले हुए हैं, वो वेबसाइट भी आपकी कई सारी बातों को देख सकती है, जैसे IP एड्रेस वगैरह। तो सब कुछ छिपा नहीं होता, लेकिन यूज करना चाहिए, अच्छा है। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेस्ट ब्राउजर्स, आप कौन सा यूज करते हो? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज? रहने देना, इनकी बजाय ब्रेव ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, टोर ब्राउजर, स्पेशली अगर आप और भी ज्यादा एनोनिमस रहना चाहते हैं तो थोड़ी सी उसमें स्पीड कम हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल इंटरनेट, लेकिन सही है। डक को एक नंबर का ब्राउजर है, अगर स्पेशली मोबाइल में अगर आप यूज करना चाहते हैं। देखो, इन ब्राउजर्स में एड ब्लॉकर्स, ट्रैकिंग ब्लॉकर्स और प्राइवेसी के लिए स्पेशल फोकस्ड एक्सटेंशंस होते हैं जो काफी सिक्योर रखते हैं। ओपेरा मिनी का लेकिन जो कंप्रेशन के लिए सारा ट्रैफिक है वो उनके सर्वर से पास होता है, तो मुझे लगता है कि एक्टिविटीज को वो सेव कर सकते हैं। ओपेरा मिनी एक डिसेंट ऑप्शन है, यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाले ज्यादा बेस्ट है जो मैंने आपको बताए, और ये प्राइवेसी उनमें नहीं मिलती जो शायद आप लोग यूज कर रहे हो। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बेस्ट डिवाइस कौन सा है?
तो देखो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा वीक सिक्योरिटी अगर किसी की होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, तो वही वो होता है एंड्रॉयड। बिकॉज ये ओपन सोर्स होते हैं, कहीं से कुछ भी डाउनलोड हो सकता है, कोई भी वायरस इजीली एंटर कर सकता है, और परमिशंस वगैरह के मामले में इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। स्पेशली ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो हैकर्स का प्राइम टारगेट एंड्रॉयड होता है, इसको ट्रैक करते हैं। इनसे थोड़ा बेटर अगर बात करें तो विंडोज़, मैक, ये भी तब जब इनकॉग्निटो मोड में एक वीपीएन के साथ बढ़िया पेड एंटीवायरस आपके सिस्टम में हो तब। और सबसे ज़्यादा टॉप पे जो आता है वो है iOS, यानी आईफोन और आईपैड। बिल्कुल इनका क्लोज इकोसिस्टम होता है, सैंडबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, परमिशंस के मामले में एंड्रॉयड की जैसे नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब कि आप ब्राउजिंग में भी अगर माइक्रोफोन या कैमरा का एक्सेस है तो आपको बोलेगा, बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा, ऐसे नहीं कि नीचे ही नीचे कुछ हो रहा है। कहीं से भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ऐसे नहीं हो सकती जैसे एंड्रॉयड में होती है, कोई भी कुछ डाउनलोड करा सकता है। तो ये इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर डिवाइस होते हैं iOS। मुझे लगता है कि इस पूरे गेम में सिर्फ एक पॉइंट बचा है, VPN। आप यूज़ करते हो VPN? देखो अगर फ्री वाले के चक्कर में हो तो रहने देना, उसमें सिक्योरिटी सिर्फ नाम के लिए होती है, बल्कि वो खुद ही वायरस ले आएगा, एड्स दिखा दिखा के आपको परेशान करेगा, स्पीड उसमें बहुत कम हो जाती है। इसकी बजाय कोई अच्छा सा पेड एंटीवायरस यूज़ कर सकते हो, जिसमें बिल्कुल साफ सी बात है कि आपकी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी, वो कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब आप VPN यूज़ करोगे तो दो चीज़ें आपके साथ में फिर होंगी। पहला, देखो VPN इज़ लाइक अ मास्क। आप क्राउड में निकलते हो लोगों में, तो मास्क लगाने के बाद आपको कम लोग पहचानेंगे, लेकिन सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, हवा छन करके आएगी। इसी तरह डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, तो थोड़ी सी स्पीड इंटरनेट की कम होगी नॉर्मल की बजाय। और दूसरा, अगर कोई वायरस, कोई मॉलवेयर आपके सिस्टम में आना चाहे तो ऐसा नहीं है कि VPN यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल चांस नहीं है, कुछ नहीं आएगा। वायरस आपके डिवाइस में आ सकता है। ये खेल है VPS का। लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, VPN यूज़ नहीं करते, तो टेंशन नहीं लेना। जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे ये बताओ कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हो, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो। देखें कितने खतरनाक लोग।